सुबह की हल्की ठंडक में सूरज की पहली किरण जैसे ही रतनपुर गांव के खेतों पर पड़ी, हवा में मिट्टी की महक फैल गई। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी छाया में रोज गांव के लोग इकट्ठे होते थे। किसी की हंसी, किसी की शिकायत, किसी की कहानी, सब वहीं शुरू होती, वहीं खत्म। बरगद के नीचे ही श्याम काका बैठते थे। सफेद धोती, खादी की कमीज और माथे पर टीका। गांव के बुजुर्ग जिनसे लोग सलाह लेने आते और बच्चे खेलने। श्याम काका के पास एक पुराना रेडियो था। हर सुबह वो रेडियो चलाते और कहते। बरगद के नीचे ही श्याम काका बैठते थे। सफेद धोती, खादी की कमीज और माथे पर टीका। गांव के बुजुर्ग जिनसे लोग सलाह लेने आते और बच्चे खेलने। श्याम काका के पास एक पुराना रेडियो था। हर सुबह वो रेडियो चलाते और कहते। अरे भाइयों, पहले देश की खबर सुनो, फिर खेत की। पास में रहती थी चंपा, एक 12 साल की लड़की, जिसकी हंसी से पूरा गांव खिल उठता था। गरीब परिवार से थी, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज। हर रोज स्कूल जाते वक्त वो बरगद के नीचे रुककर काका से कहती, काका, आज फिर परीक्षा है, आशीर्वाद दीजिए। जा बेटा, भगवान तेरा साथ दे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त चंपा ने देखा कि श्याम काका उदास बैठे हैं। रेडियो बंद पड़ा था और उनकी आंखों में नमी थी। काका, क्या हुआ? रेडियो खराब हो गया क्या? नहीं बेटा, रेडियो तो ठीक है, बस आवाज देने वाला चला गया। असल में गांव के पुराने पोस्टमैन रामलाल चाचा, जो हर दिन खबरें लाकर रेडियो से सुनते थे, वो गुजर गए थे। बरगद के नीचे अब सन्नाटा था। दिन बीतते गए, गांव के लोग अपनी अपनी जिंदगी में उलझ गए, लेकिन चंपा रोज आती, पेड़ के नीचे बैठती और काका से बातें करती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। काका के लिए चंपा अब पोती जैसी थी और चंपा के लिए काका उसके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत। एक दिन स्कूल में राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता की घोषणा हुई। विषय था मेरा गांव। चंपा ने सोचा, अगर किसी ने मेरे गांव को जिया है तो वो है श्याम काका। वो उनके पास आई और बोली, काका, मैं आपके बारे में लिखना चाहती हूँ। काका हंसी। मेरे बारे में? मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ। नहीं काका, आप ही तो हमारे गांव की आत्मा हैं। कई दिनों तक वो दोनों बैठकर बातें करते। कैसे पहले लोग बैलों से खेत जोतते थे, कैसे नदी में नाव चलती थी, कैसे बरगद के नीचे पंचायत होती थी। चंपा ने सब कुछ अपने शब्दों में लिखा। प्रतियोगिता के दिन उसने वही कहानी भेज दी, बरगद के नीचे। कहानी जब राज्य स्तर पर पहुंची तो सब दंग रह गए। इतनी सच्ची, इतनी भावनाओं से भरी कहानी किसी शहर के बच्चे से नहीं, बल्कि एक छोटे गांव की लड़की से आई थी। कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम आए तो चंपा को पहला पुरस्कार मिला। गांव की चौपाल में माइक से घोषणा हुई, रतनपुर की बेटी चंपा ने राज्य में पहला स्थान पाया है। सारा गांव तालियां बजा रहा था और बरगद के नीचे बैठे श्याम काका की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, अब मुझे लगता है इस बरगद की छांव व्यर्थ नहीं गई। उस दिन के बाद से बरगद के नीचे सिर्फ एक बूढ़ा और उसका रेडियो नहीं था, वहां एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। एक बच्ची की, जिसने अपने गांव की मिट्टी को शब्दों में जिया और सबको याद दिलाया कि छोटे गांव भी बड़े सपने देख सकते हैं।